हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि पेशे से एक वकील है, लेकिन वो कोई मामूली वकील नहीं बल्कि वो बहुत ही अमीर है। उसके पास का पर्सनल जेट, बहुत बड़ा घर जो एक आइसलैंड पर बना हुआ है और एक लाल रंग की चमकती हुई फरारी है। वो हर एक चीज अचीव कर चुका है जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता होगा। वो दिन में 18 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से 53 साल की उम्र में भी वो कोई 17 साल का बूढ़ा लगता था, जिसके फेस पर झुर्रियां पड़ गई। न ही अपने काम में खुश था और न ही वो अपने फादर से बात करता था, जबकि उसके पास सब कुछ था, जिसके चलते उसकी शादी भी सफल नहीं रह सकी। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन अचानक गिर जाता है। जब हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम जॉन है। जब जूलियन हॉस्पिटल में था तब वो किसी से नहीं मिला, न ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने कभी वापस कोर्ट आया। जॉन ने काफी कोशिश की वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। बाद में पता चला उसने अपना घर, फरारी और प्राइवेट जेट सब कुछ बेच दिया और अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए वो भारत में एक रहस्यमय जगह चला गया। 3 साल बाद जॉन के घर एक व्यक्ति आता है जो कोई 30 साल का नौजवान, शक्ल पे एक बुद्धा जैसी स्माइल, एनर्जी भरा हुआ अलग लग रहा था। शुरू में जॉन उसको देखता ही रह गया, कुछ नहीं बोला। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो व्यक्ति बोला, जॉन, क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हो? जैसे ही उस व्यक्ति को यह बोला गया, जॉन तुरंत समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि जूलियन मेंटली ही है। फिर जूलियन ने बताया कि वो भारत में गाँव-गाँव घूमता रहा और अंत में हिमालय के पर्वतों पर उसे एक मॉन्क का ग्रुप मिला जिसे शख्स ऑफ शिवाना के नाम से जाना जाता है, और वहाँ एक मॉन्क जिसका नाम रमन था। उसने अपना ज्ञान जूलियन के साथ शेयर किया, लेकिन रमन ने उससे कहा कि वो उसको ये ज्ञान तभी बताएगा यदि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा और ये ज्ञान वहाँ जाकर सबको सिखाएगा। तो आइए दोस्तों, हम भी सीखते हैं रमन द्वारा सिखाई गई कुछ अद्भुत बातें जो आपके जीवन को फुल ऑफ एनर्जी से भर देगा। तो दोस्तों, रमन के द्वारा बताई गई एक एक बातों को हम आज जानते हैं। गुण की कहानी, शांत बगीचा, खुशी का रहस्य, टेक्निक फॉर फोकस, लाइट हाउस, सुमो पहलवान, पिंक वायर, गोल्डन स्टॉप वॉच, खूबसूरत गुलाब, डायमंड का रास्ता। जब मैं सूर्यास्त या चंद्रमा की सुंदरता के आश्चर्य की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा निर्माता की पूंजा में फैल जाता है। शांत बगीचा एक सुंदर फूलों वाला गार्डन है जिसमें बहुत ही शांति है और उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है, लेकिन ये शांति अचानक टूट जाती है जब एक सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर आता है, जो 9 फुट ऊंचा और वजन करीब 900 पाउंड का है। पहलवान ने प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए एक पिंक वायर पहनी हुई है। पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमते हुए एक गोल्डन स्टॉप वॉच से ठोकर खाता है, उसको पहनता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आखिरकार वो जागता है और आसपास के पीले गुलाबों की खुशबू की एनर्जी से भर जाता है। फिर वो जल्दी ही से उठता है और अपनी लेफ्ट साइड दिखता है। वहाँ एक डायमंड से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है जो उस रास्ते में चला जाता है, जिससे उसे अनंत काल की खुशी मिलती है। शुरू में आपको ये कहानी फनी से लगेगी, आप बोलेंगे ये क्या बात है, लेकिन इस कहानी से हम मॉन्क रमन की जीवन को बदल देने वाली 7 बातों को सीखेंगे। पहला है शांत बगीचा। ये शांत बगीचा आपके मन को दिखाता है। कई लोग इस शांत बगीचे को फालतू और नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। वे हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर में क्या होगा यही सोच के दुखी रहते हैं। चिंता आपके मन की शक्ति को चूस लेती है और आपको कमजोर कर देती है। इसलिए पहला रूल, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें। उसके लिए 3 टेक्निक बताया गया है। टेक्निक फॉर फोकस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक दिन में एक व्यक्ति के मन में औसतन 60,000 विचार आते हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो आपको पिछले दिन आए थे। हम उन्हीं नेगेटिव विचारों को सोचते रहते हैं और अपने बगीचे को बदबू से भर देते हैं। कुछ लोग फेल होने से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हमेशा डरते रहते हैं और अपने आप को कमजोर और उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना लेते हैं। हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। योगी रमन कहते हैं, जीवन में कभी गलतियां नहीं होती, हमेशा सीख होती है। आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। आपको पास्ट का कैदी नहीं बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनना है। कोई भी चीज करने से या होने से पहले उसका बनना 2 बार होता है, एक बार आपके मन में, दूसरी बार रियलिटी में। इस प्रोसेस को ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए अपने मन में गलत विचार आने ही न दे ताकि आपका बगीचा सुरक्षित रहे। एक लड़का गुरु के पास ज्ञान पाने के लिए बहुत दूर से आता है और गुरु से पूछता है कि गुरु, मुझे आपके जैसा ज्ञानवान होने में कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा, बेटा 5 साल। लड़का बोला, ये तो बहुत ज्यादा समय है, क्या हो अगर मैं दोगुनी मेहनत करूं तो कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा 10 साल। लड़का ने बोला, ये तो बहुत ज्यादा समय है। अच्छा, क्या हो अगर मैं पूरा दिन मेहनत करूं और रात को भी कम नींद लूं और ज्यादा मेहनत करूं तब मुझे कितना समय लगेगा? गुरु ने कहा 15 साल। लड़का ने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हर बारी में ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, फिर भी हर बार आप समय ज्यादा बता रहे हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा एक ध्यान रिजल्ट पे रहेगा, बस बचा हुआ एक ध्यान प्रोसेस पे। जब आप कोई भी काम करते हैं तो इंड रिजल्ट के बारे में न सोचे, बल्कि उस काम के प्रोसेस पे
ध्यान दें और काम उतना ही जल्द हो जाएगा। कई लोग किस्मत को ही सब कुछ मानते हैं और उसके ही भरोसे रहते हैं। योगी रमन कहते हैं, जब प्रिपरेशन की शादी अपॉर्चुनिटी से हो जाती है तब उसे किस्मत कहते हैं। अब जानते हैं खुशी का रहस्य। उस कार्य को ढूंढें जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो या वो आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो और उसे करें। कुछ देर बैठ के सोचें और जाने कि आपको क्या पसंद है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास इतना भी समय नहीं कि वो ये सोच सके कि उन्हें असल में क्या करना अच्छा लगता है, ये उनका पैशन क्या है, वो बस अपनी जॉब में इतना बिजी हैं कि न खुद के लिए और न ही अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मैं कार चलाने में इतना ज्यादा व्यस्त हूँ कि इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लोगों का शायद ये सवाल भी हो कि अब 40 या 50 साल का हो चुका हूँ और क्या अब अपनी जॉब छोड़ के अपना पैशन कैसे ढूंढूं? तो योगी रमन बताते हैं कि एकदम से कुछ नहीं होता। सपने पूरे होने के लिए समय लगाया है और आपको कुछ रिस्क तो को लेना ही पड़ेगा। कोई लोग अकाउंटेंट की जॉब करते हैं लेकिन उन्हें शायद सिंगिंग करना पसंद हो, तो अपने पैशन को पहचानो और उस पर काम करना अभी से शुरू कर दो। एक लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अब आते हैं टेक्निक फॉर फोकस के बारे में जानते हैं। हार्ट ऑफ रोज, एक गुलाब को लें और एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और गुलाब के बिल्कुल बीचों बीच देखें, इसके कलर और टेक्सचर पर फोकस करें। योगी रमन बताते हैं कि गुलाब बिल्कुल जिंदगी की तरह ही है। शुरुआत में तो कांटों से भरा हुआ, लेकिन यदि हमें विश्वास और धीरज अपने सपनों के प्रति है तो अंत में आप गुलाब की खुशबू तक पहुंच ही जाएंगे। शुरुआत में आपको कुछ इधर उधर के फालतू विचार आएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है। डेली इसको प्रैक्टिस करें। हर दिन गुलाब का आनंद लें। हर रोज अपने समय को बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है और आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो रहे हैं। अब बताते हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। जिस दिन भी आप बहुत उदास हो या बहुत गुस्से में हो तो आप एक शांत जगह एक चेयर पर बैठ जाएं और आंख बंद करके उस पल के विपरीत कोई पल के बारे में सोचें। जैसे कि अगर आप दुखी है तो खुशी के बारे में सोचें, गुस्सा है तो शांति के बारे में सोचें। थोड़ी देर बाद ये महसूस करोगे कि आप बदल चुके हैं और अब आप गुस्सा या फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे। अब आते हैं सेक्रेट ऑफ लेक। ये टेक्निक आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में या कार में। आप बैठ के उस व्यक्ति के बारे में सोचे जो आप खुद बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो अपने मनपसंद सिंगर के बारे में सोचें कि जब आप बन जाएंगे तो कैसे बात करोगे, कैसे चलोगे, कैसे गाओगे। नंबर 2, लाइट हाउस। इस कहानी में जो लाइट हाउस है वो आपके जीवन के पर्पस को दिखाता है। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपके जीवन में एक पर्पस होना जरूरी है जिसके अनुसार आप चल सके। सेक्स ऑफ शिवाना के मोंक जानते हैं कि उनके लाइफ पर्पस क्या है, इसलिए वो कभी समय बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है और मोंक इसे संस्कृत शब्द धर्मा के नाम से प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जीवन का लक्ष्य। धर्मा इस एंशिएंट विश्वास से आता है कि हम सब धरती पर एक मिशन पूरा करने आए हैं। धर्मा का सम्मान करके आप सेटिस्फेक्शन और इनर हार्मोनी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्लियरली डिफाइंड गोल होना चाहिए। हम किसी गोल को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप पूरे तरीके से देख पा रहे हो। मॉन्क ने इस स्टेप को डेवलप करने के लिए 5 स्टेप बताए हैं। पहला है क्रिएटिव इमेज। गोल की मेंटल इमेज को क्रिएट करें। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो एक फिट व्यक्ति के बारे में सोचें। नंबर 2, प्रेशर। अपने आप पर प्रेशर डालें। प्रेशर एक इंस्पायरेशन का सोर्स होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस का। प्रेशर बनाने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप अपने गोल या पर्पस के बारे में अपने दोस्तों को या सोशल मीडिया पर बता सकते हैं। इससे आपको काम करने के लिए माइंड पर प्रेशर डालेगा। टाइमलाइन। समय निर्धारित करें कि कब तक आपको अपना काम खत्म कर देना है। अगर समय निर्धारित नहीं करोगे तो काम का आने वाला कल पर छूट जाएगा और आप जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। चौथा है 21 दिन का रूल। जब हम कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। जो काम आप करना स्टार्ट कर रहे हैं उसको लगातार 21 दिन तक करें, बीच में स्किप न करें, उससे आदत बन नहीं पाएगी और काम कभी खत्म नहीं होगा। पांचवा है आनंद। अपने प्रोसेस का आनंद लें, जल्दीबाजी न करें, हर दिन हंसे। आपका ऐसा कोई दिन नहीं गुजरना चाहिए जिससे आप खुश नहीं हुए हों। तीसरा है सुमो पहलवान। सुमो पहलवान हमें लगातार और कभी न खत्म होने वाले इम्प्रूवमेंट को सिखाता है। इस गुण को कैजुअल कहते हैं। यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब निरंतर जिसको सीखने के लिए सेक्स ऑफ शिवाना के मॉन्क्स ने 10 स्टेप क्रिएट किए, जिसे 10 रूल ऑफ रेडिएंट लिविंग के नाम से जाने जाते हैं। पहला, एकांत का रिवाज। अपने दिन में से आपको कुछ दिन निकालना है जिसमें आप शांति से एक जगह बैठे हैं, ये सोच सके आपने पूरे दिन क्या किया, या आप इसमें क्रिएटिव इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकली का रिवाज। इस रिचुअल में आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। ऐसा करके आप अपने शरीर का ध्यान तो रखते ही हैं, साथ में आप अपने मन को भी ध्यान रखते हैं। तीसरा, लाइफ नरिशमेंट का रिवाज। इसमें आपको लाइफ फूड ही खाना चाहिए, जिसे मोंक सात्विक भोजन कहते हैं, जिसमें आप फल और सब्जियां खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हर मील के साथ सलाद तो खाना ही चाहिए। मोंक का ऐसा मानना है कि मीट को पचाने में शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर की काफी एनर्जी लॉस्ट होती है। चौथा, असीमित ज्ञान का रिवाज। आपको हमेशा
हमेशा सीखते रहना चाहिए। या तो खुद पढ़ो या दूसरों को पढ़ाओ, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। 5वां, पर्सनल रिफ्लेक्शन का रिवाज। अपने आप को हमेशा जांचते रहो कि आप कल से ज्यादा बढ़ रहे हैं या आप वैसे ही स्थिर बने हुए हैं। आने वाले कल में इम्प्रूव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए आपने आज क्या गलत किया। 6, सुबह जल्दी उठने का रिवाज। सुबह सूरज के साथ उठे, हार्ट ऑफ रोज या अपने धार्मिक पुस्तक को पढ़ें, परमेश्वर का ध्यान करें जो आपको उसने दिया है। 7वां, म्यूजिक का रिवाज। जितना हो सके उतना म्यूजिक सुने, लेकिन वो म्यूजिक ना सुने जिससे आप और स्ट्रेस में आ जाएं, बल्कि शांत म्यूजिक सुने। 8वां, बोलने का रिवाज। अपना खुद कुछ मंत्र बनाए जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता हो और उसे बार बार दोहराते रहें। उदाहरण के लिए जैसे बोले कि मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक सीखने वाला हूँ, मैं एक लीडर हूँ। 9वां, अनुकूल कैरेक्टर का रिवाज। इस रिवाज में यह श्योर करना है कि आप अपने प्रिंसिपल को हमेशा पूरा करें। 10वां, सिंपलिसिटी का रिवाज। जीवन में सिंपल रहना सीखें। इसके लिए अपने आप को कुछ टास्क दें, जैसे ही मैं आज पूरा दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा। उन वस्तुओं का त्याग करना जो आपको आलसी और कैदी बनाती है। सिंपल रहें और दूसरों को कभी नीचा न दिखाएं। चौथा, पिंक वायर। पिंक वायर एक सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना न करें, बल्कि खुद को ढूंढें और अपने मन को फोकस रखें। एक दिन खुद को मौन रखें, इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद मिलेगी। खाना कम खाएं। हमेशा जितनी भूख हो उसका 80% ही खाएं। चिंता कम करें और ज्यादा जिए। 5वां, गोल्डन स्टॉप वॉच। जैसा कि नाम से ही समझ गए होंगे, गोल्डन स्टॉप वॉच हमेशा समय को कैसे मैनेज करना ये सिखाती है। पहले सिखाए गए सब रेटोस या क्वालिटीज बेकार हो जाएंगे यदि आपने समय को सही से उपयोग नहीं किया। प्राचीन रूल्स ऑफ 80-20। अपने जीवन में जो आप 80% रिजल्ट अचीव करते हो वो आपकी 20% की हुई एक्टिविटीज से आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो। वो काम कर रहे हो जो आपको उस समय करना चाहिए या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नो कहने का साहस। जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको उस समय करना चाहिए और कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई फोन आपको डिस्टर्ब करे तो आपको नो कहना चाहिए। अगर आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपके टाइम की रिस्पेक्ट क्यों करेगा। अपने समय को रथलेस व्यवहार रखें। डेथ बेड मेंटेलिटी। अपना जीवन ऐसे जियो मानो आज ही आपका आखिरी दिन हो और उस दिन आप क्या करना चाहोगे, क्या जो कभी आप कर रहे हो या कुछ और सोचो। 6, खूबसूरत गुलाब। आपको याद होगा सुमो पहलवान बेहोश होकर गिर जाता है, जैसे जूलियन मेंटले अपनी चिंताओं की वजह से कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन सुमो पहलवान फूलों की खुशबू से फुल ऑफ एनर्जी के साथ उठता है। एक प्राचीन कहावत है, जब आप किसी को गुलाब देते हो तो थोड़ी खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। ये गुलाब बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करना सिखाते हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले दूसरों की सेवा करें, अपने दोस्तों की मदद करें, अपने घर वालों के साथ बैठकर कुछ देर बातें करें। जो आपसे मदद मांगते हैं उनकी मदद जरूर करें। इससे आपके मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी जिससे आप फिर से उठ खड़े होंगे और आप बहुत तरोताजा हो जाएंगे। 7वां, डायमंड का रास्ता। आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वो जो जा चुका है, वो जो आने वाला है, या वो जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है? हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमेशा चलती जाती है। इसलिए अपने आज के समय को खुलकर जिए। अभी जो आपके पास समय है, याद रखिए इससे ज्यादा जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं है। डायमंड का रास्ता हमें हमेशा खुशी को दिखाता है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप नए नए एडवेंचर को देखते जाते हैं। हर समय की तारीफ करें, अपने नेचर की तारीफ करें। सुबह चिड़िया को चहचहाते हुए सुने, उनकी तारीफ करें, दूसरों की तारीफ करें। इससे आप अपने अंदर शांति का भाव पाएंगे। सिंप्लिसिटी को कभी न भूलें। दया का भाव अपने अंदर हमेशा रखें। जैसा आप ऑफिस के बॉस से बात करते हैं वैसे ही एक रेस्टोरेंट के वेटर से भी बात करें। हमेशा सहज रहें। ये सारी बातें जूलियन जॉन को रात में एक कमरे में बताता है। उसे बताते बताते सुबह हो जाती है। तब जॉन सूरज की किरणों को पहली बार महसूस कर रहा होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, जब मैं सूर्यास्त या चंद्रमा की सुंदरता के आश्चर्य की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा निर्माता की पूजा में फैल जाती है। आप इस किताब को इसके वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से बताई, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।